एक कविता सुना रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत अच्छा कवि हूँ। मैं बहुत बढ़िया कवि हूँ और हमारे टक्कर कोई कवि नहीं है। एक था वो मर गया और हम मरेंगे नहीं क्योंकि हम पैदा ही नहीं हुए हैं, हमने अवतार लिया है। तो ऐसे अवतारी पुरुष के लिए जोरदार तालियां। तो जैसा सर ने बताया कविता सुनाना चाहूँगा यहाँ पर मैं। तो अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, मैं उतना बढ़िया कविता नहीं लिखता हूँ। दरअसल बढ़िया कविता लिखते थे सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, उनके नाम की तंबाकू बिक रही है। अगर हम बढ़िया कविता सुनाएंगे लोग कहेंगे भाई विक्की पंडित छाप पे शादी पत्ती देना, कौन है इसको मोल ले आए? कुछ नहीं, 2 कोड़ी कविता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब समझना पड़े, दिमाग लगाना पड़े। ये समझ लीजिए आप कविता समझने के लिए नो माइंड जोन में आ गए। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। दिमाग लगाना चाहे घड़ी का सामान लगाओ, कविता समझने में दिमाग लगा है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मतलब मैंने बिल्कुल दिमाग लगा के नहीं लिखा है, बिल्कुल सिंपल है। आप तुरंत समझोगे, तुरंत समझ में आएगी। बिल्कुल झंडू बाम, तुरंत लगाए तुरंत आराम। चलिए कविता शुरू करता हूँ मैं। तो बात उन समय की है, पिछले समय की, जब हमारे स्कूल में छुट्टी पड़ी हुई थी और सब का रिजर्वेशन था खंडवा से सबकी ट्रेनें थी रिजर्व। लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी कि खंडवा तक सबको बिना रिजर्वेशन के जाना था। अब क्या क्या प्रॉब्लम होती है जरा वो कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय ट्रेन की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हमें अपने कुछ मित्रों के साथ करनी पड़ी यात्रा। देखकर स्टेशन पर सवारियों की मात्रा, सबके पसीने छूटने लगे और वो सब वापस घर को फूटने लगे। बुरहानपुर स्टेशन में खड़े थे, सबको पसीना आ गया थी, बिल्कुल चढ़े। इतने में कुली आया, मुस्कुराया और बोला बाबूजी अंदर जाओगे? बोला बाबूजी अंदर जाओगे? तो पालीवाल सर ने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला यार पहुंचा तो देंगे लेकिन रुपया 50 लेंगे। संतोष सर ने कहा तुम उठा के पहुंचाओ, हम 100 देंगे। तो वही कुली ने जैसे ही उठाया, बैठ गया, दोबारा कोशिश किया, लेट गया, फिर हाथ जोड़कर बोला बाबूजी आपको तो 8-10 पहलवान मिलकर उड़ा सकते हैं, क्या आप उठाएंगे? अगर हम आपको उठाएंगे तो खुद भी दुनिया छोड़ जाएंगे। इतने में ट्रेन में दी सीटी की आवाज। हमारे सारे मित्र अपना बोरिया बिस्तर उठाए, बड़ी जोर से धाए और बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाए। अंदर का दृश्य बड़ा घमासान था। डिब्बा अपने आप में पूरा हिंदुस्तान था। कोई बैठा था, कोई खड़ा था, कोई बर्थ के नीचे पड़ा था। इतने में परमार सर ने गंजे यात्री से कहा भाई साहब, इतने में परमार सर ने गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी जगह मेले ही बनाइए। गंजा झल्लाया और बोला आइए मेरी खोपड़ी पर बैठ जाइए। इतने में सज्जन चिल्लाए अरे पकड़ो पकड़ो, किसी ने मेरा बटुआ मार लिया, पूरे 300 से उतार दिया। अरे पकड़ो पकड़ो, किसी ने मेरा बटुआ मार लिया, पूरे 300 से उतार दिया, उसमें मेरा टिकट भी था। माली सर बोले अबे रहने दे, दुनिया भर की बात मत बना, टिकट ना लिया हो तो हाथ मिला। बोला हेलो मिस्टर, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं टीचर हूँ। मिस्टर मैं झूठ नहीं बोलता, मैं टीचर हूँ। अपने जैन सर बोले टीचर और उसके पास बटुआ, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। वो बोला कैसा इतिहास, मेरा विषय तो भूगोल है। प्रिंसिपल मैम बोली बेटा तभी तेरा बटुआ भी गोल है। इतने में सज्जन बर्थ के नीचे से निकलते हुए अपनी आंखें फिल्मी अंदाज में मलते हुए बोले मैं कहाँ हूं? मर्चेंट सर बोले शुक्रकर है। वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते ये कौन था? पूछने वाला मौन था। इतने में हमारे ऊपर गिरी पानी की गर्मागर्म बूंदें। हमने कहा यार अम्मा कौन है पानी गिराकर मौन है? जोशी सर ने कहा सर ये पानी नहीं है, दरअसल एक 6 महीने का बेटा है जो ऊपर लेटा है। और देखिए 6 महीने का बेटा है जो ऊपर लेटा है, और माफ कीजिए अपना मुंह नीचे कर लीजिए वरना बच्चे का क्या भरोसा है। इतने में भाई खिड़की के रास्ते से एक बोरा अंदर आया। अब मोनिका मैम ने चिल्लाया यार ये किसका बोरा है? बोरी के अंदर से आवाज आई मैडम बोरा ही नहीं, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा भी है। अंदर आने का यही तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। और आप तो इतने में ही घबरा रही हैं,
मेरी माता जी गद्दे में लिपट कर आ रही है। इतने में हमारे कलीम सर ने कहा, या अली। गणेश सर बोले, जय बजरंग बली। अत्रे सर ने कहा, अब चलिए। इतने में कलीम सर बोले, या अली। जय गणेश सर बोले, जय बजरंग बली। और अत्रे सर ने कहा, अब चलिए। आनंद सर ने कहा, काहे का अली और काहे का बली, यार गाड़ी तो बाजू वाली चली। अरे भाई, गाड़ी तो बाजू वाली जा रही है और आपको अपनी चलती नजर आ रही है। दरअसल मित्रों, हम दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं सब नजरों का धोखा है। दुनिया में धोखे के अलावा क्या होता है? सब धोखा है, सब धोखा है।